वसीम, वोटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए शमशेर, जनपद गाजियाबाद में त्रिस्तरीय चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में जनपद गाजियाबाद में 55 लाख से अधिक मतदाता अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हम जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक में सरना गांव में मौजूद हैं, जहां पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। इस दौरान जो मतदाता वोटिंग करने के लिए अंदर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही जो मतदाता वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही जितने भी मतदाता यहाँ पर खड़े हैं, सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। शमशेर, मतदाता स्थल पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए यहाँ पर 3 मतदान स्थल बनाए गए हैं, क्योंकि एक मतदान स्थल पर काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे में मतदान चाहे कम हो, पोलिंग कितना भी कम हो, लेकिन मतदाताओं की भीड़ इकट्ठी ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने खासा ख्याल रखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार आकर लोगों से अपील कर रही है कि वो किसी भी तरीके से कोरोना के नियमों का उल्लंघन ना करें। वोटिंग करते समय भी वो अपने कोरोना के नियमों का पालन करें। उसी के मद्देनजर सुबह से जितने भी मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, वो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हमने जब मतदाताओं से बातचीत की कि किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने के लिए आए हैं, तो उनका कहना है कि उनको राज्य या केंद्र सरकार के मुद्दों से कहीं ज्यादा अपने गाँव के विकास के मुद्दों की चिंता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आता है कि बिजली, पानी और सड़क को लेकर मुख्य समस्या होती है। वो चाहते हैं कि अगर वो अपनी वोट का इस्तेमाल करें, उनके चुनाव जो प्रधान हो, वो उनके गांव का विकास करें। शमशेर, वसीम, एक और चीज देखी जाती है, जिस प्रकार के जब चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव, तो उसमें बाहुबली और भी ऐसे बहुत से लोग दबाव में वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। क्या इन चीजों से लोगों को उबारने के लिए प्रशासन मुस्तैद है? बहुत महत्वपूर्ण है कि सरपंच चुना जाए या फिर बीडीसी का कोई पद पे किसी व्यक्ति का चुनाव हो, या फिर जिला पंचायत में कोई सदस्य चुना जाए, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शमशेर, जिसके जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके से बाहुबली होते हैं, मुझे प्रबोधन देकर तमाम तरीके के लालच देते हैं, चाहे वो पैसे का हो, शराब का हो, उसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। वो तमाम तरीके से जो आपराधिक छवि के प्रत्याशी हैं, उनको चिन्हित किया हुआ है और उनके खिलाफ जो उन पर जो नजर रखी हुई है। और जो प्रशासन का साफ तौर पर संकेत जो मैसेज दिया गया है प्रत्याशियों को कि अगर कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरीके से वोटर को धमकाने का प्रयास करता है या जो अवैध चीजें हैं उनसे लालच देने की कोशिश करता है, तो उसका पर्चा इन्वेस्ट करते हुए उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जनपद गाजियाबाद में अभी कोई भी ऐसा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं से कोई शिकायत आई हो कि किसी प्रत्याशी ने वोटर को धमकाया। हालांकि पूरे जिले में अधिक मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉयड किया गया है, जो लगातार वोटरों के आसपास मौजूद है। किसी भी तरीके से जो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहाँ पर जो एजेंट होते हैं, मतदान एजेंट जो है, उनको भी बाहर रखा गया, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वोटर को अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए प्रोत्साहित ना करें, उसके लिए भी पुलिस ने तमाम इंतजाम किया हुआ है। तो ऐसे में जो गाजियाबाद प्रशासन है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए। शमशेर, बहुत शुक्रिया वसीम, गाजियाबाद से ताजा अपडेट हमें देने के लिए। महत्वपूर्ण यह है कि पंचायत का चुनाव जो इस वक्त चल रहा है त्रिस्तरीय, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। और दूसरा अहम यह है कि किसी तरह से किसी पर बिना दबाव के मतदान हो, उसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 2 जगहों से हमने आपको अपडेट दिया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है और जो लोग वोटर्स को लुभाने की या वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको भी गाजियाबाद से जो रिपोर्ट आई कि बाहर निकाला गया, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी के साथ ना हो। ये अच्छा और सराहनीय प्रयास प्रशासन का कहा जाएगा।